नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में गणित जो है वो निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वह एसएससी का परीक्षा हो, रेलवे का परीक्षा हो, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सभी में गणित का एक अहम रोल है। यदि आप गणित नहीं जानते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा पास करने का आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में गणित जो है वह पूछा जाता है और आपको गणित नहीं आता है तो प्रतियोगिता परीक्षा पास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जो लोग भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गणित सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से, बेसिक एजुकेशन सेंटर के माध्यम से बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से गणित सीख सकते हैं। और यहाँ पर गणित सिखाने का 100% गारंटी है कि यदि आप धैर्यपूर्वक मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मेरे लेसन्स को देखते हैं, मेरे बताए गए प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगिता परीक्षा में मैथ्स आपका नहीं छूटेगा और आप प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सकेंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे HCF के बारे में, सीखेंगे कि HCF क्या होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF को हम लोग अन्य नाम GCD भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर है कि HCF का एक अन्य नाम हम लोगों ने GCD भी देखा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। आइए हम लोग पहले फैक्टर देखते हैं, FACTO फैक्टर देखते हैं कि यदि हम लोगों के पास कोई संख्या दी हो 42 मान लिया जाए और 6 और 7 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 6 और 7 ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। किसका फैक्टर हो गया, 42 का। ठीक है, फैक्टर समझ गए हम लोग। अब आते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। HCF समझने के लिए फैक्टर, कॉमन फैक्टर ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब मान लिया जाए जैसे कोई संख्या 3 है, अब यह 3 में भाग लग जाएगा, अब 12 में भी भाग लग जाएगा 3 से, 18 में, 21 में, 42 में। तो ये 3 क्या हो गया, इन सभी नंबर्स का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, कि सबों में 3 अवेलेबल है। कॉमन फैक्टर ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए HCF का क्या डेफिनेशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे दी गई संख्याओं का HCF कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन से क्लियर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हम लोगों के पास यदि कोई दी गई संख्या हो तो उसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या से वो डिवाइड होगा वो हमारा HCF निकल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि 21, 42 और 63, ये मान लीजिए हम लोगों के पास 3 संख्या दी गई है और इसका कह रहा है कि HCF क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे, इसका बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे ताकि हमारा HCF निकल सके। देखिए सबसे पहला काम करेंगे कि किस किस संख्या से 21 में भाग लगेगा वो देखेंगे। किस किस संख्या से 21 में भाग लगेगा, देख लीजिए कि 3 से 21 में भाग लग जाएगा और 7 से भी लग जाएगा और 21 से भी लग जाएगा। 3, 7 और 21 से 21 में भाग लग जाएगा। अब 42 में भाग लग किस किस अंक से लगेगा, तो सबसे पहला अंक तो 2 से लग जाएगा, फिर 3 से भी लगेगा, फिर 7 से लगेगा, फिर 14 से लगेगा,
फिर 21 से और 42 से भी भाग लग जाएगा। ये जो संख्या हम निकाल रहे हैं ये वैसी संख्या है जिससे कि 42 में भाग लग जाएगा, दी गई संख्या में भाग लग जाएगा। अब 63 से कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो सबसे पहला तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 7 9 21 हो जाएगा और 63 हो जाएगा। इन सब संख्या से 63 में भाग लग जाएगा। अब देखिए जो दी गई संख्या है 21, 42 और 63, इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 3 7 21 यहाँ भी है, 3 7 और 21 यहाँ भी है, 3 7 और 21 यहाँ भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 3 7 एंड 21, ये कॉमन फैक्टर हो गया। यानी ये 3 संख्या ऐसी संख्या है जिससे कि 21, 42 और 63 में भाग लग जाएगा। लेकिन हमारे पास में क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 21। तो इसका मतलब हो गया कि 21, 42 और 63 का HCF हमारा कितना होगा? 21। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि HCF निकालने की विधि के बारे में, ठीक है। अब देखिए HCF निकालने की विधि, हम लोग HCF निकालने का 4 विधि यहाँ पर सीखेंगे। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। दूसरा है भाग विधि, तीसरा है पंक्ति विधि और चौथा है सूत्र विधि। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यदि हम लोगों के पास कोई दी गई संख्या हो, ठीक है, मान लेते हैं कि 24 है, 36 है और 84 है, ठीक है। अब इसका HCF निकालना है, का HCF तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे? पहला देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड निकालिए 24 का, क्या क्या होगा? 2 2 2 और 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 हो जाता है। फिर कितना हो जाएगा इसका? 2Q इंटू 3 हो जाएगा। फिर 36 का निकालते हैं, तो 36 का क्या होगा? फिर 2 2 3 एंड 3, 2 दूनी 4 या 12 या 36, क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अगला हम 84 का निकालते हैं गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा? 2 2 3 गुना 3 और 7, ठीक है, यानी 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 7। अब ये तो हमारा निकल गया, हम लोग फैक्टर निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर निकालना है कि जो फैक्टर निकला है उसमें कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 7 सब में नहीं है। यानी 2 और 3 हमारा कॉमन है, 2 और 3 हमारा कॉमन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो संख्या हमारा कॉमन है उसका जो सबसे कम यानी मिनिमम पावर जो होगा, मिनिमम पावर जो होगा, मिनिमम पावर 2 का क्या है? ये तीनों में देखेंगे 2 का मिनिमम पावर क्या है? तो 2 स्क्वायर है। और 3 का मिनिमम पावर क्या है? 3 है, 3 पावर 1 यानी 3, ठीक है। मिनिमम पावर हमेशा लेंगे, कॉमन फैक्टर का हमेशा मिनिमम पावर लेंगे। तो मिनिमम पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 4 तिया 12। ये 12 जो है आपका, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब हम लोग भाग विधि देखते हैं। भाग विधि से 24, 36 और 84 का हम लोग भाग विधि से देखते हैं, ठीक है। भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है? देखिए 24 में सबसे पहला ये 2 अंक को लेंगे, सबसे पहले ही हम लोग ये 2 अंक को लेंगे और भाग देंगे, 2 अंक को लेंगे और भाग की प्रक्रिया में जाएंगे। तो एक बार में 24
क्या आया शेष मेरा 12। अब जो शेष आता है उसको पुनः हम लोग भाजक बना देते हैं, ठीक है। यानी ये 12 हो गया, अब फिर ये अंक यहाँ उतर जाएगा 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24। अब क्या हमारा निकला 12। यहाँ भागफल नहीं लेंगे ना ही शेष लेंगे, ये लेंगे कि किससे पूरा पूरा ये कट गया, तो 12 से। तो अब 12 और 84 का निकालेंगे, तो 12 से फिर 84 में हम लोग भाग देंगे, तो बरसती 84 पूरा पूरा कट गया। तो जिस अंक जो लास्ट वाला अंक से जो कट जाएगा पूरा पूरा वही हमारा HCF हो जाएगा। यानी HCF क्या हो जाएगा इसका 12। क्लियर हो गया, भाग विधि हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं पंक्ति विधि देखते हैं। 24, 36 और 84 का पंक्ति विधि इस प्रकार से, इसको हम लोग जैसे हम लोग LCM निकालते थे उसी प्रकार से इसमें हम लोग भाग देंगे। तो कितना होगा 12, 18 और 42, फिर 2 से 6, 9 और 21, फिर 3 से 2, 3 और 7। अब किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि अलग अलग हो गया, 2 अलग, 3 अलग, 7 अलग, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ वाला संख्या को हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ वाला जो संख्या है उसको हम लोग गुना कर देंगे आपस में। तो 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4 तिया 12। इसका HCF कितना निकल गया 12। तो हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि देख लिया, भाग विधि देख लिया, पंक्ति विधि देख लिया। अब सूत्र विधि देखते हैं कि सूत्र विधि क्या होता है। आइए सूत्र विधि देखते हैं कि यदि हम लोगों के पास 2 संख्या दिया हुआ हो तो HCF इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और बटा उसका दोनों संख्याओं का LCM, ठीक है। यदि 2 संख्या हम लोगों के पास दी गई हो तो यदि A और B हम लोगों के पास 2 संख्या दिया हुआ हो तो HCF क्या हो जाएगा A इंटू B बटा LCM ऑफ AB, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं 36 और 24 का HCF इस विधि से, ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट नंबर 36 गुना सेकेंड नंबर 24 बटा LCM किसका 36 और 24 का। तो 36 और 24 का LCM कितना होगा 72। अब काट दीजिए, 36 दूनी 72 और 12 दूनी 24। आंसर कितना निकल गया हमारा 12। तो हम लोगों ने सूत्र विधि भी देख लिया कि HCF इक्वल टू सूत्र होता है पहला नंबर यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। हम लोगों ने आज HCF निकालने की 4 विधियों को देखा। आगे देखते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का महत्तम समापवर्तक। HCF ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का महत्तम समापवर्तक क्या होता है भाई। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश बटा LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर। क्लियर हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है कि यदि हम लोगों के पास फ्रैक्शन में कोई संख्या दी गई हो तो उसका हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। HCF ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश और LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का LCM और अंश का HCF। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका, ठीक है, कि यदि हम लोगों के पास 4/12, 3/9 और 2/8 ये संख्या यदि हम लोगों को दी गई हो और इसका HCF निकालना हो, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग फ्रैक्शन में क्या करेंगे कि लोएस्ट टर्म में उसको तोड़ देंगे। तो लोएस्ट टर्म में इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा
4/12 को लोएस्ट टर्म में तोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से और ये भी 4 से, तो 1/3 आ गया, 1/3 यहाँ भी आ गया और 1/4 यहाँ भी आ गया। अब ये लोएस्ट टर्म में टूट गया, ठीक है। अब इसका HCF निकालेंगे। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या है? HCF ऑफ न्यूमरेटर। ऊपर वाले का HCF निकाल देंगे तो 1 का HCF कितना हो जाएगा? 1 अब बटा 3 और 4 का हम लोग LCM निकालेंगे तो 3 और 4 का LCM कितना होगा? 12, ठीक है। तो 1/12 इसका क्या हो जाएगा? हम लोगों का HCF निकल गया, 1/12 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए HCF ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे HCF ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव में कोई संख्या दी गई हो तो उसका HCF कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 0.25 है, तो हम लोग इसको 25/100 लिख सकते हैं। अगला क्या है? 2.5, तो हम लोग फिर 25/10 लिख सकते हैं। और फिर 0.2 है तो 2/10 इसको लिख सकते हैं। अब इसका HCF हमको निकालना, अभी फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग इसको पहले लोएस्ट टर्म में तोड़ेंगे। तो लोएस्ट टर्म में तोड़िए, 25 चौक 100, 5 दूनी 25 अब 5 दूनी 10 और 2 पचे 10, यानी अब लोएस्ट टर्म में ये टूट के कितना आ गया? 1/4, 5/2 एंड 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इन संख्याओं का हम लोग निकालेंगे HCF। फॉर्मूला पर बैठा दीजिए कि ऊपर वाला यानी अंश का HCF, तो 1, 5 एंड 1 का HCF कितना होगा? 1 बाय हर का LCM, तो 4, 2 और 5 का LCM कितना होगा? 20, कितना होगा? 20। अब इसको हम लोग यदि दशमलव में लाना है तो कितना? 20 से 1 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 1 में भाग देंगे तो 0.05, ये हमारा आंसर निकल गया, 0.05, ठीक है। क्लियर हो गया। हम लोग पावर बेस्ड का HCF कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। पावर बेस्ड नंबर का, तो पावर बेस्ड में हम लोग पहला तो देखेंगे सेम बेस और डिफरेंट बेस। सेम बेस में पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर, देन डिफरेंट बेस में भी हम लोग पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर को देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग सेम बेस का देखते हैं, ठीक है। सेम बेस में हम लोग देखते हैं पहला पॉजिटिव पावर का, ठीक है ना, कि यदि हम लोगों के पास दी गई संख्या 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 पर पावर 7 7 पर पावर 13, यदि ये संख्या हम लोगों को दी गई हो, ये पॉजिटिव पावर का है, ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा? तो HCF क्या होगा? जब बेस सेम हो, बेस सेम है 7 और पावर पॉजिटिव है, तो HCF होगा जो हमारा सबसे छोटा पावर वाला नंबर होगा। तो सबसे छोटा पावर वाला कौन सा नंबर है? 7 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, HCF निकल जाएगा, ठीक है। निगेटिव पावर वाला देखते हैं कि यदि हम लोगों के पास निगेटिव पावर में देखते हैं कि 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -3, -5, -13 दिया हुआ हो। अब इसका कहेगा HCF निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे, कैसे होगा? पहला तो देखेंगे कि सेम बेस है, 3 3 3 सब में है। उसके बाद पावर क्या है? निगेटिव है। तो जब सेम बेस हो और पावर बेस्ड हो तो जो सबसे बड़ा पावर होता है, जो सबसे छोटा पावर होता है, वो हमारा आंसर होता है। तो इसमें सबसे छोटा पावर क्या है? 3 टू द पावर -13, ये हमारा सबसे छोटा पावर वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट बेस। डिफरेंट बेस में देखिए दिया हुआ हो 3 स्क्वायर और 2 क्यूब,
इसका हम लोगों को निकालना है HCF, ठीक है, डिफरेंट बेस का है। यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ऐसी स्थिति में देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि दोनों जो है हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ऐसी स्थिति में इसका HCF जो है हमेशा 1 होगा, HCF 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं निगेटिव पावर पर, यानी 3 स्क्वायर और 3 पर पावर -2 और 2 पर पावर -3 है, इसका HCF निकालना है। अब देखिए बेस डिफरेंट और पावर निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 1/9 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1/8। अब ये हमारा क्या चीज़ में आ गया, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का HCF क्या होता है कि अंश का HCF, तो अंश का HCF कितना होगा 1, और हर का LCM, तो हर का LCM 9 और 8 का LCM कितना हो जाएगा 72, यानी 2 to the power -2 और 2 to the power -3 का HCF 1/72 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट बेस का निगेटिव पावर का हमारा महत्तम समावर्तक HCF निकल गया। अब हम लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये संख्या देखिए, 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर का HCF कह रहा है। तो 2 स्क्वायर, अब इस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और इस पर स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4। क्लियर हो गया। तो जब ये बेस अब क्या हो गया हमारा सेम हो गया और पावर हमारा पॉजिटिव है, तो जो सबसे कम पावर वाला होगा 2 स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा HCF। क्लियर हो गया, यानी 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का HCF 2 स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 to the power 3 और 6 स्क्वायर, इसका HCF निकालना है। तो अब देखिए 2 to the power 3 है ही, 6 पर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 गुना 3 पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब 2 पर पावर 3, अब यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, कॉमन फैक्टर 2 है, और कॉमन फैक्टर पर जो मिनिमम पावर हो, कॉमन फैक्टर हमारा 2 है, 2 पर मिनिमम पावर क्या है 2, तो 2 पर पावर 2 यानी 2 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 2 क्यूब एंड 6 स्क्वायर का आंसर 2 to the power 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने आज HCF के बारे में सीख लिया, HCF का डिफिनेशन सीख लिया, HCF कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, किस किस विधि से निकालते हैं वो सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में HCF बेस्ड प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।